नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इस बार बहुत ही सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कि आपका पूरा पैटर्न अलग हो गया है, पूरा सिलेबस अलग हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7,994 पद के लिए ये भर्ती आई हुई है। तो काफी बड़ी भर्ती है। पिछले बार भी लगभग इतनी वैकेंसी थी और पूरा इस पे देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसका कट ऑफ जो है पीईटी का क्या सेफ स्कोर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आइए एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, ये 29 तारीख से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग और 28 तारीख तक चलेगा। तो इसके पहले-पहले इसी के बीच में जो है आपको फॉर्म भर लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो पदों की संख्या, वो 7,994 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। इस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जो लोग भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इसमें एक चीज़ दी हुई है कि जो लोग भी ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, वो जो है ये निर्धारित दिए गए निर्धारित समय के अंदर ही बना होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के अंदर ही वो प्रमाण पत्र जो है वो बना हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाहर का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। दूसरी बात, जो इसका शुल्क है वो ₹25 निर्धारित किया गया है। जैसा कि पहले भी आपने देखा होगा, पहले जो भी फॉर्म रहे हैं उसमें ₹25 ये लिया जाता है और इस बार भी वही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष तक कर अंदर ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर सीटों के बँटवारे की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो है टोटल जो है 7,994 सीटें दी गई हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं और ये स्थायी पद हैं। आप इस पे एक बार देखिएगा क्या होता है स्थायी और अस्थायी पद। और बात करें अगर अनारक्षित यानी कि जनरल की सीट के बारे में, तो वो 4,165 सीटें हैं। और अगर एससी की बात करें तो एससी में 1,446 सीट है। एसटी में जो है 150 सीटें दी गई हैं और ओबीसी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें 1,441 सीटें दी गई हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 सीटों का इसमें दिया गया है। ठीक है? तो इन सीटों पे आप एलिजिबल होंगे। आप जो जिस भी कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? अगला हम बात करें इसके सिलेबस की, तो पहला हमारा जो सिलेबस था, जो पुराना सिलेबस था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें आती थी। एक था हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन था, फिर रीज़निंग आता था, उसके बाद हिंदी आती थी और एक ग्राम समाज विकास जो आता था, जो इसमें दिया गया है। लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है बदल चुका है और ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पीईटी का सिलेबस दिया जाता है और लगभग उसी प्रकार से इसका भी पैटर्न दिया गया है। तो अगर इसमें इतिहास की बात करें, तो इतिहास से टोटल 5 प्रश्न होंगे, राज्य व्यवस्था से 5 प्रश्न होंगे, विश्व भूगोल से 5 प्रश्न होंगे, भारत और विश्व मिला करके। अर्थव्यवस्था से जो है 5 प्रश्न होंगे, ग्राम समाज से भी 5 प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यानी कि जो करंट अफेयर होगा, उससे भी 5 प्रश्न होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 5 प्रश्न होंगे, पर्यावरण और उससे 10 प्रश्न होंगे। ये वेटेज बहुत बड़ा है, ठीक है? इसको ध्यान में रख करके ही आपको तैयारी करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। डीआई से जो है वो 10 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, जो कि पहले 25 प्रश्न हुआ करता था। सामान्य हिंदी का वेटेज जो है कम हो गया है इस बार। लेकिन जो विशेष बात है, सबसे बड़ी चीज़ है जिसका एडिशन हुआ है और जिसकी सबसे ज़्यादा जो है उसको प्राथमिकता दी गई है, वो है कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इन्हीं दोनों का है। इसमें देखें तो कंप्यूटर के 15 प्रश्न आने वाले हैं और यूपी जीके से टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे और ये पेपर जो है ये 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि सिलेबस जो है पूरा चेंज हो चुका है और पूरा जो पैटर्न था पहले, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार बदल चुका है। ठीक है? तो ये विशेष जानकारी थी। बाकी आपको अगर कहीं लगता है कि कुछ और जानकारी इसके अंतर्गत चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, पीईटी के सेफ स्कोर की, कि पीईटी में आपका कितना नंबर है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएँगे। तो आप मान के चलिए अगर आप 60 प्लस हैं, अगर आप 60 से ऊपर आपका नंबर है, तो जो है आप सेफ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से। और जो अभी से तैयारी शुरू नहीं करेगा, उसके लिए आगे जाके खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मलाइज़ सिलेबस दे दिया है इस बार और इसमें फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।